जिला गोरखपुर में प्रेस वार्ता। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश अध्यक्ष व राजीव पासवान ने बताया कि एनडीए गठबंधन 4 जून 24 के ऐतिहासिक चुनावी जीत के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार बने और भाजपा के साथ गठबंधन करने से पूरे देश में भाजपा को फायदा हुआ है। वहीं राजीव पासवान ने कहा कि सभी कार्यकर्ता विधानसभा चुनाव 2027 के लिए लग जाएं और पत्रकारों से बातचीत में बताया। प्रेस वार्ता किस टाइप का है? आज गोरखपुर जनपद में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चली गांव की ओर और आशीष सिंह के नेतृत्व में जो राजघराना से हैं आपके सैकड़ों समान साथियों के साथ आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सदस्यता ग्रहण की है और भारी संख्या में सदस्यता ग्रहण की है। हम लोग का जो मिशन है 2027 में लोक जनशक्ति पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में प्रत्याशियों का अभी से चयन शुरू कर दिया है और स्वर्गीय संस्थापक हमारे भगवान परम आदरणीय माननीय रामविलास पासवान साहब जी जो 1989 में माननीय वीपी सिंह की सरकार में स्वर्गीय साहब जी श्रम एवं समाज कल्याण मंत्री भारत सरकार बने थे। गरीब एवं शोषितों के लिए जो कल्याण और कई स्कीम और नीतियां उन्होंने लागू किया है, उनके किए गए कार्यों को लेकर हम लोग गांव-गांव का स्तर पे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान जा रही है। बाबा साहब अम्बेडकर को उन्होंने जन्म शताब्दी के मौके पे भारत रत्न को सम्मानित करने का काम किया था। सांसद के सेंट्रल हॉल में 3 लोगों की फोटो लगी हुई थी। B.R. अम्बेडकर साहब जो हमारे संविधान के रचयिता थी, उनको फोटो नहीं लगा हुआ था। माननीय स्वर्गीय संस्थापक साहब ने उनकी फोटो को संसद भवन में लगवाने का काम किए थे और इसी के साथ साथ उनके जन्मदिन पे 14 अप्रैल 1991 को राष्ट्रीय अवकाश के रूप में घोषित भी किया था। केंद्र सरकार और सार्वजनिक उपकरणों में मंडल कमीशन की सिफारिश के आधार पर पिछड़ों के आरक्षण को सुनिश्चित कराया था। राष्ट्रीय महिला आयोग को संवैधानिक अधिकार दिलाने के लिए महिला कानून बनाया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को लोकसभा और विधानसभा में किए गए आरक्षण को 10 साल का विस्तार दिया गया। अनुसूचित जाति के सर्वाधिक श्रेणी को 9 बौद्धों में शामिल किया गया था। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग को संवैधानिक अधिकार दिलाया गया था। माननीय स्वर्गीय संस्थापक साहब रेल मंत्री रहते हुए एक साथ 57,000 कर्मियों को अस्थायी थे, उनको अस्थायी करने का काम किए थे और तत्काल 2 आदेश किए थे कि रेल की तरफ से कुलियों को यूनिफॉर्म दिया जाए, दूसरी इनको आम रेल कर्मचारियों की तरह रेल का फ्री पास मिलेगा। माननीय पासवान साहब जी जब दूरसंचार मंत्री थे तो उन्होंने टेलीफोन को गांव-गांव और घर-घर तक पहुंचाने का काम किया था। उन्होंने कहा था एक समय आएगा कि ये बैगन के भाव बिकेगा मोबाइल पे। आज वो देखिए कि हर घर में दूरसंचार की क्रांति आएगी, घर-घर मोबाइल टेलीफोन है। दूरसंचार और खाद्य रसद मंत्री रहते हुए कोरोना जैसे महामारी में माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलकर तत्काल गरीबों के लिए मुफ्त राशन की सिफारिश किया था, जो माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज तक लागू है। इस सब किए गए कार्यों की हमारी पार्टी लेकर गांव-गांव जा रही है और 2027 की तैयारी अभी से हम मजबूती से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 2027 में कितनी सीटों पर आप लड़ रहे हैं? अभी तो हमारी जो तैयारी चल रही है 100 सीट पे हम उत्तर प्रदेश में तैयारी कर रहे हैं। तो आपका तो एनडीए से गठबंधन है, तो क्या एनडीए के अगेंस्ट लड़ेंगे 2027? एनडीए से गठबंधन है, हम मजबूती से सीट मांगेंगे। अगर हमें संतोषजनक सीट नहीं मिलेगी तो हम लड़ने के लिए स्वयं सक्षम है। हमारी पार्टी मजबूती से इस बार उत्तर प्रदेश में लड़ेगी और बिना उत्तर प्रदेश में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की किसी की सरकार नहीं बनेगी। 100 सीट पे आप उम्मीद कर रहे हैं? एकदम पूरी तैयारी है, चयनित कर रहे हैं। अभी से मैं प्रभारी नियुक्त कर रहा हूं, अभी 2-4 प्रभारी अभी नियुक्त करेंगे यहाँ पे। अभी तो हमें शाम तक हर जिले में जा रहे हैं, पूरा दौरा चल रहा है। बनारस से शुरू हुआ है, बनारस में प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। प्रयागराज मंडल में भी काफी जगह पे प्रभारी नियुक्त कर दिए हैं। गोरखपुर योगी जी की सीट है परंपरागत जी, तो क्या यहाँ पर भी आपका उम्मीदवार होगा? जी, कोशिश करेंगे। हम लोग अभी संगठन को मजबूत कर रहे हैं, प्रभारी मजबूत कर रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हर विधानसभा में 25,000 मेंबर बने। अगर 25,000 मेंबर हमारे प्रत्याशी बना लेते तो हम निश्चित वहाँ पे प्रत्याशी लड़ा देंगे। अगर चिराग जी की बात करें तो उन्होंने अभी लोकसभा में 5 कैंडिडेट उतारे थे और 5 जीते थे। जी, तो अभी यहाँ पर आपका क्या एक्सपेक्टेशन है? अभी हम जैसे वहाँ पे बिहार में हमने 100 में 100% किए हैं। जहाँ भी हमारी पार्टी लड़ेगी हमें पूरी कोशिश है कि 100 में 100% रहेगा। और लोक जनशक्ति पार्टी की सदस्यता ली, मैं तो इनको तहे दिल से पूरे पार्टी की तरफ से इनको बधाई और इनको धन्यवाद देता हूं। और जितना इनके बारे में कहूं उतना कम है। गोरखपुर बहुत अच्छी मजबूती होगी, आपके आ जाने से बहुत मजबूत हो गए हम गोरखपुर।
और मेरे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं रमेश पाल जी हैं, जिला अध्यक्ष जी हैं, आशीष जी हैं, लीगल सेल से हैं, तमाम साथी नीचे पूरे पदाधिकारियों का ये कार्यक्रम था। आपका एग्जिस्टेंस बिहार में था, अभी उत्तर प्रदेश में आपका एग्जिस्टेंस शुरू हुआ है, आज सदस्यता अभियान है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमारी जो पार्टी है, जब माननीय स्वर्गीय अटल जी थे उस समय हमें 4 सीटें मिली थी अलायंस में, जिसमें 2 सीटें हम जीत के आए थे विधायक राजाराम पांडे जी, स्वर्गीय राजाराम पांडे जी और धनंजय सिंह जौनपुर से। तो हमारी पार्टी बहुत मजबूत पहले से ही है, लेकिन जब वो जीत के आए और राजाराम जी चले गए छापा में और धनंजय सिंह जी चले गए पीएसपी में, तो पार्टी का मजबूत बहुत पहले से है। केवल ये है कि हम लोग अब लड़ रहे हैं, अब आगे हमारा जो अलायंस है माननीय मोदी जी से, तो वो रहेगा और हमें सम्मानजनक हम सीट मांगेंगे। और मुझे उम्मीद है कि हमें जैसे सीट बिहार में दिया गया वैसे यूपी में भी देंगे। तो 453 में 100 सीट तो आप मांग रहे हैं। जी अनुप्रिया पटेल भी जी हैं, बाकी और भी हैं, संजय निषाद जी भी हैं, तो कई यहाँ पे घटक दल हो रहा है, तो 100 तो आप ही मांग रही हैं, तो फिर कैसे जस्टिफाइड होगा ये बीजेपी के हमारे लिए? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वो मांग करेंगे, और लेकिन जब हमारा समझौता रहेगा तो हम लोग उस समझौते पे भी तो कायम रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का 3 महीने पहले एक स्टेटमेंट आया था कि मेरी नजर बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है, उसको किस तरह से आप लोग देखते हैं? देखिए, ये तो समय वक्त बताएगा कि उस कुर्सी पर अभी वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अभी तो इसके बारे में नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि मौजूदा हमारे नीतीश जी अभी मुख्यमंत्री है वहाँ, तो आगे की रणनीति तो आगे हमारे। लेकिन एलजेपी का तो हमेशा नीतीश जी से 36 का आंकड़ा रहा है, तो फिर ये 7। देखिए, ये राजनीति में यही तो बहुत बड़ी खूबी है कि झगड़ा भी हो जाता है, फिर मिल भी जाते हैं। तो अब इस समय हमारे उनके जो मतभेद थे वो खत्म हो गए हैं, तो हम एक साथ हैं। चिराग पासवान जी को तो कहा जाता है कि मोदी जी के हनुमान हैं, लेकिन इस बार इलेक्शन में तो हनुमान की भूमिका में नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू आ गए। हाँ, तो ये राजनीति है, राजनीति इसी को तो कहते हैं कि जहाँ नहीं संभव हो वो संभव हो जाता है। मतलब अगर कहीं पर भी सरकार बनानी हो तो वहाँ पर समझौता कर लिया जाए? नहीं, जहाँ हमारे सिद्धांत हमारी नीतियों को जहाँ हम समझेंगे, जहाँ हमारी मानी जाएगी, वही हम समझौता करेंगे, ऐसे बिना। नीतीश जी से तो 36 का आंकड़ा रहा है, फिर 7 में होना। नहीं, देखिए, वही तो बात है ना कि अब हमारे सिद्धांतों पे वो आ गए। पहले जो था, अब मोदी जी और भाई चिराग जी सभी ने मिलके जब वहाँ पर इलेक्शन लड़ा है, तो उनके विचारधारा अब में तालमेल है, तो इसमें तो फिर कोई मतभेद था ही नहीं। अब आगे की बात क्या मतभेद होता है तो मैं नहीं कह सकती। क्या ये भी हो सकता है कि एनडीए का बड़ा घटक दल बिहार में वो बन के जेडीयू उभरा है, जी, तो उस वजह से आपने समझौता किया है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो वो नीतीश जी ने खुद समझौता किया, क्योंकि लालू जी के संग थे, वहाँ पे उनका उतना महत्व तो नहीं हो पाया, लेकिन यहाँ तो उनका मजबूत बनाना, तो इसलिए उन्होंने समझौता किया। मतलब ये है कि अलायंस हम किसी से भी कर सकते हैं, सारी संभावना खुली हुई है राजनीति के अंदर। ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय चिराग पासवान जी जो निर्णय लेंगे वो निर्णय मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ। मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। हाँ, सारी हाँ। संभावनाएं ओपन है हाँ, कि कुछ किसी भी करवट हम जा नहीं, सकते नहीं, हैं। ऐसा बात नहीं है। ये तो देखिए, विचारों की लड़ाई तो है ही है, लेकिन जो एक अभी उसका तालमेल भाई माननीय मोदी जी के प्रति जो उनका लगाव है, एक सम्मान है, तो अभी तो हम मोदी जी के ही साथ हैं। चलिए, आपका शुभ नाम? कमला कुमारी, महिला की राष्ट्रीय मैम, यहाँ अध्यक्ष। पर एक सवाल और है कि जिला अध्यक्ष गोरखपुर कौन है और महानगर अध्यक्ष कौन है? गोरखपुर की पूरी कार्यकारिणी अगर बता दे तो ज्यादा अच्छा हो। दे देंगे आपको। अभी बाद में और बता देंगे। एक कॉपी है, नीचे लगा हुआ है, पूरा लिखा हुआ डिटेल। एक बार नाम बता देते नाम तो तो बता देते तो बेहतर रहता। कार्यकारिणी का पढ़ मुख्य दीजिए। रूप से कमला कुमारी जी हैं, राजीव पासवान जी, आशीष पासवान। नहीं, कौन प्रदेश- किस पद पर है ये अच्छा, बैठक में मुख्य रूप से कमला कुमारी जी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ आपके जिला अध्यक्ष कौन है सर? बैठक गोरखपुर की कार्यकारिणी की बात कर रहे हैं। गोरखपुर कार्यकारिणी के जिला अध्यक्ष कौन है? दया शंकर जी हैं। मैं पूरा डिटेल बता जी, देना जी। चाह रहा था कि कौन नहीं नहीं कौन है। बता दीजिए बता दीजिए। बैठक में मुख्य रूप से कमला कुमारी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला प्रकोष्ठ हैं, राजीव पासवान प्रदेश अध्यक्ष हैं,
आशीष पासवान प्रदेश अध्यक्ष आप विविध प्रकोष्ठ हैं, और संदीप पाठक जी आप प्रधान महासचिव हैं। अभिषेक शाही जी राजवंशी प्रदेश उपाध्यक्ष वरिष्ठ बनाए गए हैं, और मंडल प्रभारी आप प्रदेश उपाध्यक्ष रमेश पाल जी हमारे आपके बगल में बैठे हुए हैं। गया शंकर जी जिलाध्यक्ष जी आपके साथ हैं। राजकिशोर जी नगर अध्यक्ष जी बैठे हैं, पीछे बैठे हुए हैं। और संत कबीर नगर से जिलाध्यक्ष लालचंद जी हैं, यहीं पे मौजूद हैं। लालचंद जी संत कबीर नगर से हैं। अर्जुन कुमार गुप्ता जी भी हैं, यहीं पे मौजूद हैं। प्रीतम पासवान हैं, आप बलिया से हैं। आप हरकेश पासवान हैं, देवरिया से। बहुत हमारे कार्यकर्ता, जितने सब कार्यकर्ता और पदाधिकारी यहाँ पे मौजूद हैं।